उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेश हारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम बल्लभाम। भक्तों, भागवत जी की कथा में चर्चा की गई। भगवान श्याम सुंदर जी, बलभद्र सरकार ने कुबलिया, पीड़ हाथी और महावत का वध किया। दोनों भाई एक एक हाथी का दांत लेकर रक्त रंजित दांत कंधे पर रखकर भीतर घुसे सभा के। कंस की सभा में लाखों व्यक्ति बैठे थे। उन लाखों आंखों ने एक साथ भगवान को देखा, अपने अपने भाव से देखा, अलग अलग रूपों में देखा, अलग अलग संबंधों में देखा, अलग अलग कल्पनाओं में देखा। जिसकी जैसी भावना है उस भावना से भगवान का दर्शन कर रहे हैं। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कह रहे हैं, मल्लानां सनिर्णणानां नखरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता सुपित्रो है शिशुः मृत्युर्भोजपतेर्विराद्र विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृषणीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रतः। अब सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से भगवान को कौन किस भाव से देख रहा है उसका वर्णन कर रहे हैं। हमारी जो श्रुतियां हैं वो प्रभु का संबोधन रसो वैसा कहकर करती हैं। श्रुतियां कहती हैं परमात्मा तो रस रूप है, और जब परमात्मा रस रूप है और साक्षात परमात्मा प्रकट हैं तो सारे रस मानो आज एक साथ कंस के सभागार में प्रकट हो गए, क्योंकि भगवान तो सभी रसों को समेटे हुए हैं, रस ही हैं, रसों के स्वामी हैं, रसेश्वर हैं। इसलिए सारे रस आज एक साथ प्रकट हो गए हैं। अब भाव देखिए, पहलवानों का भाव ये है, जो पहलवान देख रहे हैं तो पहलवानों को लग रहा है कि जैसे साक्षात कठोर वज्र ही मूर्तिमंत बनकर खड़ा है। भगवान की सूरत में पहलवानों को कठोर वज्र जैसा विशालकाय मूर्तिमंत स्वरूप दिखाई पड़ रहा है। तो जो पहलवान देख रहे हैं ये किस रस से देख रहे हैं? रौद्र रस से देख रहे हैं पहलवान प्रभु को। जो सामान्य प्राणी हैं, सामान्य मनुष्य हैं, सामान्य जन के लोग हैं, उन्होंने देखा तो उनको लगा कि एक अतिश्रेष्ठ बहुत विशिष्ट महापुरुष हमारे बीच उपस्थित हैं। बड़े अद्भुत भाव से देख रहे हैं, निर्मल भाव से देख रहे हैं। तो ये अद्भुत रस है। सुंदर स्त्रियों ने जब देखा तो उन्हें लगा जैसे अनंग अर्थात साक्षात कामदेव जी अंग धारण करके खड़े हैं। तो स्त्रियों ने प्रभु को जिस भाव से देखा
ये श्रृंगार रस है। जो ग्वाल बाल खड़े हैं और बोलते हैं जो हो हमारा कन्हैया आ गया, जो ब्रजवासी सभा में पहले से पहुंचे हुए हैं और कन्हैया सरकार पहुंचते हैं तो सभी चिल्लाकर कहते हैं ओ हो हमारा कन्हैया आ गया, दौड़कर गले मिलने लगते हैं। प्रभु की मूरत में उनको अपना मित्र दिख रहा है, उनको अपना सखा दिख रहा है। तो ग्वालों का ये जो भाव है ये सख्य रस और हास्य रस है। जो दुष्ट स्वभाव के राजा उस सभा में विराजमान है, उन्हें प्रभु का दर्शन महानाशक के रूप में हो रहा है। ये देख रहे हैं कि ये सब का विनाशक है। ये बहुत बलशाली है। तो ये क्या है? ये वीर रस है। अब कंस जी ने क्या किया है? दुष्ट कंस ने वसुदेव और देवकी को भी नजरबंद करके सभा में बैठा रखा है। इसलिए बैठा रखा है कि कंस कहता है कि वसुदेव तुमने अपने बच्चों को बचाने में कसर नहीं उठा रखी, अब देखना तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे बच्चों को मारेंगे। वसुदेव देवकी दोनों आज अपने लाला का दर्शन कर रहे हैं। आपस में कह रहे हैं कि अरे जब ये बड़ा नन्हा सा था तो नंद भवन छोड़कर आया था, आज मेरा लाला कितना बड़ा हो गया है। वात्सल्य उमड़ पड़ा वसुदेव देवकी के अंदर। देवकी मैया के नेत्रों में झरझर झरझर आंसू गिरने लगे। देवकी मैया सोचती हैं आज 11 वर्षों के बाद मुझे लाला दिखा है, पर अपने लाला को न तो मैं बेटा कह पा रही हूँ, न पास जा पा रही हूँ, न ही अपने अंक से लगा पा रही हूँ। इसलिए यही दो रस एक साथ प्रकट हो गए। कौन कौन से? जो प्रेम उमड़ रहा है देवकी मैया के अंदर वो वात्सल्य है, और जो वेदना उमड़ रही है वो करुण। तो इस प्रकार वात्सल्य और करुण दोनों रस यहां पर उत्पन्न हो रहे हैं। अब भोजपति राजा कंस ने प्रभु को देखा तो लगा कि मेरे सामने मेरा काल खड़ा है, मेरी साक्षात मौत खड़ी है, मेरे सामने काल दंड लिए साक्षात यमराज खड़े हैं। ये भयानक रस है। मूर्ख ज्ञानियों को भगवान का दर्शन सुअर के रूप में हुआ। तो ये बीभत्स रथ है। भगवान ने अभी अभी महावत को मारकर, हाथी को मारकर, हाथी का दांत उखाड़कर उसका वध किया है। उस दांत में रक्त लगा है। रक्त रंजित हाथी का दांत देखकर अज्ञानी क्या सोचते हैं? अज्ञानियों ने जब भगवान का दर्शन रक्त रंजित दांत लिए किया तो इसमें भी उनको बीभत्स रस है। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा सिद्ध संतों ने देखा तो उनको लगा
कि ये वही परम तत्व हमारे सामने विराजमान है, जिसे कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा, कोई भगवान कहते हैं। अमलात्मा विमलात्मा सिद्ध संत क्या सोचते हैं कि ये तो शांताकारम है। वे भगवान के शांताकारम स्वरूप की वंदना करते हैं। कहते हैं शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। तो शांताकारम के रूप में भगवान का दर्शन कर रहे हैं सिद्ध संत, उनको ब्रह्म के रूप में, उनको भगवान के रूप में देख रहे हैं। जो भोजवंशी, यदुवंशी, वृष्टिवंशी, अंधकवंशी बैठे हैं, वे भगवान से अपना नाता जोड़ रहे हैं। कोई कहता मेरा भांजा है, कोई कहता मेरा भतीजा है। भगवान से अपना संबंध बना रहे हैं। तो ये क्या है? जो सिद्ध जन, संत जन अमलात्मा विमलात्मा संबंध बना रहे हैं, वो भक्ति रस है। और जो सांसारिक संबंध बना रहे हैं, वो प्रेम रस है। तो इस प्रकार से सभा में अनेक प्रकार के लोग बैठे हैं, अनेक वर्गों के लोग बैठे हैं, अनेकानेक विचारों के लोग बैठे हैं। तो अपनी अपनी सोच के अनुसार वे भगवान का दर्शन उस कंस की सभा में करते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन्ह तैसी। अब भगवान कंस की सभा में पहुंच गए हैं। आगे क्या होगा, ये कथा कहने का बाद में प्रयास करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।